क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसी थी जब परमेश्वर ने 400 साल तक चुप्पी साधी थी? यशायाह 9:2 हमें बताता है कि अंधकार में चलने वाले लोगों ने बड़ी ज्योति देखी, लेकिन उस ज्योति से पहले अंधकार कितना गहरा था। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल का इतिहास एक सीधी रेखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मसीहा के आने से पहले की सदियां संघर्ष, प्रतीक्षा और टूटी हुई आशाओं से भरी थीं। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि दुनिया किस हालत में थी, फिर हम समझेंगे कि लोग क्यों और किसका इंतजार कर रहे थे, और अंत में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होगी। दुनिया थकी हुई थी, साम्राज्य उठते और गिरते रहे, योद्धा आए और चले गए, लेकिन शांति कभी नहीं आई। यरूशलेम की गलियों में बूढ़े लोग अपने पोते पोतियों को पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे। वे दाऊद और सुलेमान के समय की बात करते थे, जब इज़राइल महान था, जब मंदिर सोने से चमकता था, जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहते थे। लेकिन वे दिन बहुत पीछे छूट गए थे। अब केवल यादें बची थीं, और यादें भूख नहीं मिटा सकतीं, यादें कर्ज नहीं चुका सकतीं, यादें रोमी सैनिकों को नहीं रोक सकतीं। हर शहर, हर गांव में लोग एक ही सवाल पूछते थे, परमेश्वर कहाँ हैं? क्यों वे चुप हैं? क्या उन्होंने हमें भुला दिया? पुराने नबियों की आवाजें सदियों पहले बंद हो गई थीं। मलाकी के बाद स्वर्ग से कोई शब्द नहीं आया, कोई दर्शन नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस चुप्पी, गहरी, भारी, डरावनी चुप्पी। यह चुप्पी इतनी लंबी थी कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या परमेश्वर वास्तव में सुनते भी हैं? मंदिर में याजक अभी भी बलिदान चढ़ाते थे, धुआं अभी भी उठता था, लेकिन क्या कोई सुन रहा था? लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनके शब्द पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस आते लग रहे थे। विश्वास कमजोर हो रहा था, आशा मर रही थी, और अंधकार गहरा होता जा रहा था। लेकिन अंधकार में भी कुछ लोग अभी भी विश्वास करते थे। कुछ बूढ़े विद्वान पुराने शास्त्रों को पढ़ते रहे, वे भविष्यवाणियों को खोजते रहे, वे संकेतों को देखते रहे। उन्हें पता था कि परमेश्वर ने वादे किए थे, और परमेश्वर अपने वादों को तोड़ते नहीं। भले ही सदियां बीत जाएं, भले ही दुनिया भूल जाए, परमेश्वर नहीं भूलते। यह केवल इज़राइल की समस्या नहीं थी, पूरी दुनिया अंधकार में थी। रोम में लोग देवताओं की पूजा करते थे जो पत्थर और लकड़ी से बने थे। ग्रीस में दार्शनिक बुद्धि की खोज करते थे, लेकिन सत्य नहीं पा सकते थे। मिस्र में लोग अभी भी पुराने तरीकों से चिपके हुए थे, लेकिन उनकी महिमा खो गई थी। हर जगह, हर देश में लोग कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को अर्थ दे सके, कुछ ऐसा जो उन्हें आशा दे सके। लेकिन कोई जवाब नहीं था। दास अपनी जंजीरों में रोते थे, सैनिक रात में जागते थे अपने पापों से डरते हुए, राजा अपने सिंहासनों पर बैठते थे और खुद को खाली महसूस करते थे। धन था लेकिन शांति नहीं थी, शक्ति थी लेकिन खुशी नहीं थी, जीवन था लेकिन उद्देश्य नहीं था। और इस अंधकार के बीच धीरे धीरे, बहुत धीरे कुछ बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पूरी सृष्टि किसी चीज का इंतजार कर रही हो। कुछ ऐसा जो जल्द होने वाला था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। स्वर्गदूत तैयार थे, भविष्यवाणियां अपनी पूर्णता के करीब आ रही थीं, और जल्द ही, बहुत जल्द वो अंधकार टूटने वाला था। चैप्टर 2, साम्राज्यों की छाया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर साम्राज्यों का उपयोग कैसे करते हैं, यहां तक कि अविश्वासी साम्राज्यों का भी? दानियेल 2:21 हमें याद दिलाता है कि वही समयों और युगों को बदलता है, राजाओं को हटाता और राजाओं को खड़ा करता है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े साम्राज्य केवल विजेताओं की कहानियां हैं। सच तो यह है कि हर साम्राज्य, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। इस अध्याय में हम 3 बातें सीखेंगे। पहले, हम देखेंगे कि कौन से साम्राज्य दुनिया को नियंत्रित करते थे। फिर हम समझेंगे कि इन साम्राज्यों ने इस्राएल को कैसे प्रभावित किया। और अंत में हम जानेंगे कि कैसे ये सभी घटनाएं मसीहा के आने का मार्ग तैयार कर रही थीं। और जब हम इस बड़ी तस्वीर को देखेंगे,
हम समझेंगे कि इतिहास कभी भी संयोग नहीं होता। बेबीलोन पहला था। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया था, मंदिर को जला दिया था, लोगों को बंधुआई में ले गया था। वे दिन इज़राइल की याददाश्त में जलते हुए निशान थे। लेकिन बेबीलोन भी गिर गया। हर साम्राज्य गिरता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, चाहे उसकी दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। परमेश्वर एक रात में साम्राज्य को नीचे ला सकते हैं। फिर फारस आया। कुसरू राजा ने कुछ अलग किया। उसने यहूदियों को घर जाने दिया। उसने उन्हें मंदिर फिर से बनाने दिया। यह चमत्कार था। एजरा 1:2 में कुसरू के शब्द दर्ज हैं। उसने कहा कि स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे पृथ्वी के सभी राज्य दिए हैं। एक विदेशी राजा परमेश्वर को स्वीकार कर रहा था। यह असंभव था, लेकिन परमेश्वर असंभव चीजें करते हैं। फारसी साम्राज्य अलग था। वे क्रूर नहीं थे जैसे बेबीलोन। वे स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते थे। वे लोगों को उनके देवताओं की पूजा करने आन देते थे। यहूदी घर लौटे, उन्होंने मंदिर बनाया। वे फिर से आशा करने लगे। लेकिन फारस भी हमेशा के लिए नहीं टिका। कुछ और आ रहा था, कुछ जो पूरी दुनिया को हिला देगा। सिकंदर महान आया जैसे आंधी। वह युवा था, वह प्रतिभाशाली था, वह अजेय था। उसने फारस को हराया, उसने मिस्र को जीता, वह भारत तक गया। पूरी दुनिया उसके सामने झुकी, और जहां भी वह गया वह ग्रीक संस्कृति ले गया। ग्रीक भाषा, ग्रीक विचार, ग्रीक जीवन शैली, यह हेलेनीकरण कहलाता था। यहूदी इस नई दुनिया में फंस गए। कुछ लोगों ने ग्रीक तरीके अपनाए। उन्होंने ग्रीक कपड़े पहने, ग्रीक खेल खेले, ग्रीक भगवानों की पूजा भी की। लेकिन अन्य लोग विरोध करते रहे। वे अपनी परंपराओं से चिपके रहे। वे व्यवस्था का पालन करते रहे। दो दुनियाएं टकरा रही थीं, और इस टकराव से दर्द पैदा हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट गया। उसके जनरलों ने टुकड़ों को आपस में बांट लिया। मिस्र में टॉलेमी शासन करते थे, सीरिया में सेल्यूकस शासन करते थे, और यहूदिया बीच में फंस गया, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, हमेशा खतरे में, हमेशा दबाव में। फिर एंटियोकस एपिफेंस आया। वह सबसे बुरा था। उसने मंदिर को अपवित्र किया। उसने वहां सूअर की बलि चढ़ाई। उसने यहूदियों को अपने धर्म का पालन करने से मना किया। यह बहुत ज्यादा था। लोगों ने विद्रोह किया। मक्काबी परिवार उठ खड़ा हुआ। यहूदा मक्काबी ने लड़ाई लड़ी, और किसी तरह परमेश्वर की कृपा से उन्होंने जीत हासिल की। मंदिर को फिर से शुद्ध किया गया। यह चमत्कार था, लेकिन स्वतंत्रता लंबे समय तक नहीं टिकी। एक नई शक्ति उठ रही थी। पश्चिम से, भूमध्य सागर के पार से रोम आ रहा था, और रोम सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था जो दुनिया ने कभी देखा था। उनके पास सबसे मजबूत सेना थी, सबसे अच्छे हथियार, सबसे चतुर रणनीति, और वे निर्दयी थे। जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता वे उसे कुचल देते। 63 ईसा पूर्व में रोमी जनरल पोम्पी यरूशलेम में चला गया। उसने शहर पर कब्जा कर लिया। उसने यहां तक कि मंदिर के महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। यह घोर अपवित्रता थी, लेकिन कोई इसे रोक नहीं सका। रोम ने यहूदिया को अपना प्रांत बना लिया, और यहूदी फिर से गुलाम बन गए। लेकिन परमेश्वर अभी भी काम कर रहे थे। रोम ने सड़कें बनाई पूरे साम्राज्य में। यह व्यापार के लिए था, सेना को तेजी से ले जाने के लिए, लेकिन ये सड़कें कुछ और के लिए भी काम आने वाली थीं। जल्द ही इन्हीं सड़कों पर सुसमाचार फैलेगा। रोम ने एक भाषा फैलाई, ग्रीक। सभी शिक्षित लोग इसे बोलते थे। यह संचार के लिए था, प्रशासन के लिए, लेकिन यह भाषा परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए भी काम आएगी। रोम ने शांति लाई, पैक्स रोमाना। यह क्रूर शांति थी, तलवार की शांति, लेकिन इसने यात्रा को सुरक्षित बनाया, और जल्द ही प्रेरित इस शांति का उपयोग करके पूरी दुनिया में जाएंगे। परमेश्वर साम्राज्यों का उपयोग करते हैं, यहां तक कि बुरे साम्राज्यों का भी। वे इतिहास को अपने उद्देश्यों के लिए मोड़ते हैं। और अब सब कुछ तैयार था। सड़कें बन चुकी थीं, भाषा फैल चुकी थी, दुनिया इंतजार कर रही थी, और जल्द ही, बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। चैप्टर 3, भविष्यवाणियों की फुसफुसाहट। क्या कभी किसी ने आपसे सैकड़ों साल पहले ही आपके जीवन के बारे में सटीक भविष्यवाणी की हो? यशायाह 46:10 में परमेश्वर कहते हैं
कि वे अंत की बात आरंभ से बताते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणियां अस्पष्ट और रहस्यमय होती हैं। सच्चाई यह है कि मसीहा के बारे में भविष्यवाणियां इतनी विशिष्ट थीं कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। इस अध्याय में हम 3 चीजें खोजेंगे। पहले, हम देखेंगे कि प्राचीन नबियों ने क्या कहा था। फिर हम समझेंगे कि लोगों ने इन भविष्यवाणियों की व्याख्या कैसे की। और अंत में हम जानेंगे कि कैसे हर विवरण पूरी तरह से सच साबित हुआ। और जब आप इन भविष्यवाणियों की सटीकता देखेंगे, आपका विश्वास हिल जाएगा। यशायाह पहले बड़े नबियों में से एक था। वह 700 ईसा पूर्व में रहता था। उसने एक कुंवारी के बारे में बात की जो गर्भवती होगी। यशायाह 7:14 स्पष्ट है। यह असंभव लगता था, लेकिन परमेश्वर असंभव में विशेषज्ञ हैं। यशायाह ने यह भी कहा कि एक बालक उत्पन्न होगा। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। यह केवल एक राजा के बारे में नहीं था, यह किसी दैवीय के बारे में था। मीका नबी ने बताया कि यह बच्चा कहां पैदा होगा। मीका 5:2 बैतलहम का नाम लेता है। यह यहूदा में एक छोटा सा शहर था, कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं। लेकिन परमेश्वर छोटी जगहों से प्यार करते हैं। वे विनम्र शुरुआत से प्यार करते हैं। मीका ने यह भी कहा कि यह शासक प्राचीन काल से, अनादिकाल से है। इसका मतलब था कि यह मसीहा शाश्वत था, वह समय से परे था। दानियेल नबी ने समय के बारे में भविष्यवाणी की। उसने 70 सप्ताहों के बारे में बात की। दानियेल 9:24 से 27 जटिल है। विद्वान आज भी इस पर बहस करते हैं, लेकिन मुख्य बात स्पष्ट थी। मसीहा एक निश्चित समय पर आएगा। यह यादृच्छिक नहीं होगा, यह परमेश्वर की पूर्ण योजना के अनुसार होगा, और वह समय करीब आ रहा था। जकरयाह ने मसीहा के आने के तरीके के बारे में बात की। जकरयाह 9:9 कहता है कि वह नम्र होकर और गदहे पर, गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। राजा घोड़ों पर आते थे, योद्धा रथों पर आते थे, लेकिन यह राजा अलग होगा। वह विनम्र होगा, वह शांतिपूर्ण होगा। यह एक नए प्रकार का राजा था, एक जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यशायाह ने पीड़ा सहने वाले सेवक के बारे में भी लिखा। यशायाह 53 सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो तुच्छ और मनुष्यों का त्यागा हुआ होगा, जो दुखों का पुरुष होगा, जो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया जाएगा, जो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला जाएगा। यह मसीहा की तस्वीर नहीं थी जो लोग चाहते थे। वे एक विजेता चाहते थे, एक योद्धा। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। उद्धार तलवार से नहीं, बलिदान से आएगा। भजन संहिता में भी भविष्यवाणियां थीं। भजन 22 ऐसे दर्द का वर्णन करता है जो क्रूस पर चढ़ाए जाने जैसा लगता है। उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर छेदे हैं। यह 1000 ईसा पूर्व लिखा गया था। क्रूस पर चढ़ाना तब अस्तित्व में भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानते थे। वे हमेशा जानते हैं। भजन 16:10 कहता है कि परमेश्वर अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पुनरुत्थान था। मृत्यु अंत नहीं होगी। यह सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला था, कुछ ऐसा जो इतिहास को बदल देगा। ये सभी भविष्यवाणियां पुराने नियम में बिखरी हुई थीं, जैसे तारे रात के आकाश में। हर एक संकेत था, हर एक संकेत, और एक साथ वे एक तस्वीर बनाते थे, मसीहा की तस्वीर। कोई ऐसा जो राजा होगा, याजक, भविष्यद्वक्ता, उद्धारकर्ता। लेकिन यहूदी इन भविष्यवाणियों को कैसे समझते थे? कुछ लोगों ने ध्यान से अध्ययन किया, उन्होंने शास्त्रों को याद किया, उन्होंने हर शब्द पर बहस की। वे जानते थे कि मसीहा आ रहा है, वे बस नहीं जानते थे कि कब या कैसे। अन्य लोगों के पास अलग अलग विचार थे। कुछ ने सोचा कि मसीहा एक राजनीतिक नेता होगा, कोई ऐसा जो रोम को हराएगा, कोई ऐसा जो इज़राइल को फिर से महान बनाएगा। वे दाऊद जैसा राजा चाहते थे, एक योद्धा, एक विजेता। कुछ ने सोचा कि मसीहा एक याजक होगा, कोई ऐसा जो मंदिर को शुद्ध करेगा, कोई ऐसा जो परमेश्वर की व्यवस्था को बहाल करेगा। वे पवित्रता चाहते थे, वे शुद्धता चाहते थे।
कुछ ने सोचा कि मसीहा स्वर्गदूतों की सेना के साथ आएगा, कि वह रोमियों को नष्ट कर देगा, कि वह अपने शत्रुओं का न्याय करेगा। वे प्रतिशोध चाहते थे, वे न्याय चाहते थे। लेकिन भविष्यवाणियों ने कुछ और कहा। उन्होंने दोनों के बारे में बात की, पीड़ा और महिमा, विनम्रता और सामर्थ्य, मृत्यु और जीवन। यह एक पहेली थी, यह रहस्य था, और केवल समय ही इसे प्रकट करेगा। यरूशलेम में रब्बी देर रात तक बैठते थे। वे मोमबत्ती की रोशनी में पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को पढ़ते थे। वे सवाल पूछते थे, वे बहस करते थे, वे खोजते थे, और धीरे धीरे, बहुत धीरे, उन्हें एहसास होने लगा कि समय करीब है। संकेत वहां थे, सितारे संरेखित हो रहे थे, और जल्द ही, बहुत जल्द, भविष्यवाणियां जीवन बन जाएंगी। चैप्टर 4। यहूदिया में जीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण लोगों के लिए रोमी शासन के अधीन रहना कैसा था? भजन संहिता 137 एक विदेशी भूमि में लोगों की पीड़ा को दर्शाता है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाइबल का समय केवल चमत्कारों और नबियों के बारे में था। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग गरीबी, उत्पीड़न और भय में जीवन व्यतीत करते थे। इस अध्याय में हम 3 पहलुओं को देखेंगे। पहले, हम समझेंगे कि दैनिक जीवन कैसा था। फिर हम देखेंगे कि कैसे रोमी शासन ने हर चीज को प्रभावित किया। और अंत में हम जानेंगे कि लोग अपनी आशा कहां से पाते थे। और जब आप इस कठिनाई को देखेंगे, आप समझेंगे कि उद्धारकर्ता की आवश्यकता कितनी गहरी थी। सुबह जल्दी शुरू होती थी। किसान सूरज उगने से पहले उठते थे। वे अपने खेतों में जाते थे। जमीन कठोर थी, पत्थरीली थी। हर फसल के लिए संघर्ष करना पड़ता था। पानी कीमती था, बारिश अनिश्चित थी, और हर फसल का एक हिस्सा कर के रूप में चला जाता था। कर हर जगह थे। रोम को कर, मंदिर को कर, स्थानीय शासकों को कर। चुंगी लेने वाले हर सड़क पर थे, हर बाजार में। वे अपने ही लोगों से नफरत थे, क्योंकि वे रोम के लिए काम करते थे। वे धोखेबाज थे, वे लालची थे, और लोग उन्हें गद्दार मानते थे। मछुआरे गलील की झील पर काम करते थे। वे रात भर जाल डालते थे। कभी कभी वे बहुत कुछ पकड़ते थे, कभी कभी कुछ नहीं। यह कठिन जीवन था, खतरनाक जीवन। तूफान अचानक आ सकते थे, लहरें नावों को पलट सकती थीं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। परिवारों को खिलाना था। बढ़ई अपनी दुकानों में लकड़ी के साथ काम करते थे। वे फर्नीचर बनाते थे, हल बनाते थे, घर, ओरा बनाते थे। यह ईमानदारी का काम था, लेकिन मुश्किल काम। उनके हाथ कठोर हो जाते थे, उनकी पीठ दर्द करती थी, और वे कभी अमीर नहीं होते थे। महिलाएं घर पर काम करती थीं। वे रोटी पकाती थीं, कपड़े बुनती थीं, बच्चों की देखभाल करती थीं। वे कुएं पर पानी लेने जाती थीं। यह भारी काम था, हर दिन। कभी आराम नहीं, कभी अवकाश नहीं। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते थे। लड़के अपने पिता से व्यापार सीखते थे। लड़कियां अपनी माताओं से घरेलू कौशल सीखती थीं। कुछ भाग्यशाली बच्चे स्कूल जाते थे, आराधनालयों में। वे तोरा पढ़ना सीखते थे। वे व्यवस्था को याद करते थे। यह उनकी पहचान थी, उनकी विरासत। लेकिन रोमी सैनिक हमेशा मौजूद थे, गलियों में गश्त करते हुए, लोगों को देखते हुए, किसी भी मुसीबत के संकेत की तलाश में। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। वे लोगों को डराते थे, और कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। यदि कोई रोमी सैनिक कहता कि तुम 1 मील तक उसका बोझ ढो, आज तो तुम्हें ढोना पड़ता था। यह कानून था। यदि वे तुम्हारा भोजन चाहते तो वे ले लेते। यदि वे तुम्हारे घर में जगह चाहते, वो तो तुम्हें देनी पड़ती। तुम्हारे अपने घर में तुम एक अजनबी थे। सूली पर चढ़ाना हर जगह याद दिलाता था कि रोम का क्या मतलब है। विद्रोही सड़कों के किनारे क्रूसों पर लटके रहते थे। यह भयानक मौत थी, धीमी मौत, सार्वजनिक मौत। यह एक संदेश भेजने के लिए था, विरोध मत करो, आज्ञा का पालन करो, या तुम भी यहीं होगे। लेकिन लोग अभी भी आशा करते थे। वे सप्त के दिन का इंतजार करते थे, जब वे काम रोक सकते थे, जब वे आराधनालय जा सकते थे, जब वे एक साथ प्रार्थना कर सकते थे। सप्त एक उपहार था। यह याद दिलाने वाला दिन था कि वे दास नहीं हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं। पर्व भी महत्वपूर्ण थे। फसह यात्रा था, कुटियों का पर्व आनंद था, योम किप्पुर पश्चाताप था। ये समय थे
जब लोग अपने इतिहास को याद करते थे, अपनी पहचान को याद करते थे, अपने परमेश्वर को याद करते थे। यरूशलेम में मंदिर दिल की धड़कन था। लोग वहां बलिदान लाते थे, वे वहां प्रार्थना करते थे, वे वहां क्षमा मांगते थे। यह पवित्र स्थान था, एकमात्र स्थान जहां परमेश्वर उनके बीच रहते थे। लेकिन मंदिर भी भ्रष्ट हो गया था। याजक धनी थे, वे शक्तिशाली थे, वे रोम के साथ समझौता करते थे। साधारण लोग देखते थे और आश्चर्य करते थे, क्या यह वास्तव में परमेश्वर का घर है, या क्या यह केवल एक और मानव संस्था बन गया है? गरीब लोग सबसे ज्यादा पीड़ित थे। वे भीख मांगते थे, वे भूखे रहते थे, वे बीमार पड़ते थे और कोई मदद नहीं करता था। समाज ने उन्हें भुला दिया था, लेकिन क्या परमेश्वर ने उन्हें भुला दिया था? वे आश्चर्य करते थे, वे आशा करते थे और वे प्रार्थना करते थे कि कोई आएगा, कोई जो उन्हें देखेगा, कोई जो परवाह करेगा, कोई जो उन्हें बचाएगा। और उन्हें नहीं पता था कि वह समय कितना करीब था। चैप्टर 5, व्यवस्था और मंदिर। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरे जीवन को नियमों की व्यवस्था के इर्द गिर्द व्यवस्थित करना कैसा होगा? व्यवस्था विवरण 6:5 से 6 यहूदियों को सिखाता है कि व्यवस्था उनके हृदय पर लिखी जानी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पुराने नियम की व्यवस्था बोझिल और कठोर थी। सच्चाई यह है कि यहूदियों के लिए व्यवस्था परमेश्वर का उपहार था, एक मार्गदर्शक जो उन्हें दिखाता था कि कैसे जीना है। इस अध्याय में हम 3 बातें समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्यवस्था दैनिक जीवन को कैसे आकार देती थी। फिर हम सीखेंगे कि मंदिर यहूदी पहचान में क्या भूमिका निभाता था। और अंत में हम खोजेंगे कि कैसे धार्मिक नेता लोगों को प्रभावित करते थे। और जब आप इस व्यवस्था को समझेंगे, आप देखेंगे कि मसीहा इसे कैसे पूर्ण करने आया था। तोरा सब कुछ था। यह पहली 5 किताबें थीं, मूसा की किताबें। इनमें नियम थे कि कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे काम करना है, कैसे आराम करना है, कैसे शादी करनी है, कैसे बच्चे पालने हैं। हर विवरण शामिल था। 10 आज्ञाएं नींव थीं। कोई अन्य देवता नहीं, कोई मूर्तियां नहीं, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो, सब्त को याद रखो, अपने माता पिता का आदर करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, लालच मत करो। ये शब्द पत्थर पर उकेरे गए थे और हृदयों पर भी। लेकिन समय के साथ रब्बियों ने और नियम जोड़े। वे इन्हें बाड़ कहते थे, व्यवस्था की रक्षा करने के लिए बाड़। यदि तोरा कहता है कि सब्त के दिन काम मत करो, तो रब्बियों ने परिभाषित किया कि काम क्या है। तुम कितनी दूर चल सकते हो, तुम क्या ले जा सकते हो, तुम क्या पका सकते हो। हर सवाल का जवाब था। कुछ लोगों के लिए यह मददगार था, यह स्पष्टता देता था, यह निश्चितता देता था। लेकिन दूसरों के लिए यह बोझ बन गया। इतने सारे नियम, इतनी सारी चीजें याद रखनी थीं, इतने सारे तरीके गलती करने के। और यदि तुम असफल हो जाते तो क्या परमेश्वर तुम्हें अस्वीकार कर देंगे? फरीसी व्यवस्था के विशेषज्ञ थे। वे हर नियम को जानते थे। वे इसका सावधानी से पालन करते थे। वे दशमांश देते थे, यहां तक कि मसालों का भी। वे हाथ धोने की रस्म करते थे। वे सही तरीके से प्रार्थना करते थे और वे दूसरों को भी ऐसा करना सिखाते थे। कुछ फरीसी सच्चे थे। वे वास्तव में परमेश्वर से प्यार करते थे। वे पवित्रता चाहते थे। वे लोगों की मदद करना चाहते थे। लेकिन अन्य लोग घमंडी हो गए थे। वे नियमों को दूसरों का न्याय करने के लिए उपयोग करते थे। वे गरीबों को नीचा देखते थे। वे खुद को धर्मी समझते थे। सदूकी अलग थे। वे अमीर थे। वे शक्तिशाली थे। उन्होंने मंदिर को नियंत्रित किया। उन्होंने केवल तोरा को स्वीकार किया, भविष्यद्वक्ताओं या लेखों को नहीं। वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। वे स्वर्गदूतों में विश्वास नहीं करते थे। वे इस जीवन पर केंद्रित थे, इस दुनिया पर। और वे रोम के साथ शांति बनाए रखना चाहते थे। फिर एस्सेनी थे। वे समाज से अलग हो गए। वे रेगिस्तान में समुदाय बनाकर रहते थे। वे सब कुछ साझा करते थे। वे शुद्धता के सख्त नियमों का पालन करते थे। वे मानते थे कि यरूशलेम भ्रष्ट हो गया था। वे मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो सब कुछ साफ कर देगा। मंदिर यहूदी जीवन का केंद्र था।
यह सुलेमान द्वारा बनाया गया था, बेबीलोन द्वारा नष्ट किया गया था, फिर से बनाया गया था, और अब हेरोदेस ने इसे और भी भव्य बना दिया था। यह सफेद पत्थर और सोने से चमकता था। यह पहाड़ पर खड़ा था, दूर से दिखाई देता था, और यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। मंदिर में अलग अलग आंगन थे। अन्य जातियों का आंगन बाहरी था, कोई भी वहां जा सकता था। महिलाओं का आंगन अगला था। यहूदी महिलाएं वहां तक जा सकती थीं। इस्राएल का आंगन यहूदी पुरुषों के लिए था, और याजकों का आंगन केवल याजकों के लिए था। हर किसी की अपनी जगह थी, हर किसी की अपनी सीमा। पवित्र स्थान के अंदर याजक सेवा करते थे। वे दीपक जलाते थे, वे धूप जलाते थे, वे भेंट की रोटी रखते थे, और सबसे अंदर वह महापवित्र स्थान था। वहां केवल महायाजक जा सकता था, साल में केवल एक बार, योम किप्पुर पर। वहां वाचा का संदूक होना चाहिए था, लेकिन यह खो गया था। कमरा खाली था, फिर भी यह अभी भी पवित्र था। हर दिन बलिदान चढ़ाए जाते थे, सुबह और शाम। भेड़ें, बकरे, बैल, कबूतर, खून बहाया जाता था, धुआं उठता था। यह याद दिलाता था कि पाप की कीमत होती है, कि क्षमा सस्ती नहीं है, कि कुछ चीज को मरना पड़ता है ताकि हम जी सकें। लोग पूरे देश से आते थे, वे अपने बलिदान लाते थे, वे अपनी प्रार्थनाएं पेश करते थे, वे क्षमा मांगते थे, वे आशीर्वाद मांगते थे, और वे आशा करते थे कि परमेश्वर सुनेंगे। लेकिन व्यवस्था एक समस्या थी। कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं रख सकता था। हर कोई असफल हो जाता था, हर कोई पाप करता था, और व्यवस्था केवल यह दिखा सकती थी कि हम कहाँ कम पड़ते हैं। यह हमें नहीं बचा सकती थी, केवल यह दिखा सकती थी कि हमें बचाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मसीहा इतना महत्वपूर्ण था। वह व्यवस्था को पूरा करने वाला था, वह आज्ञा पालन करने वाला था, वह बलिदान बनने वाला था, और वह एक बार और सभी के लिए रास्ता खोलने वाला था। लेकिन पहले लोगों को यह समझना था कि व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। उन्हें यह देखना था कि उन्हें कुछ अधिक चाहिए, किसी अधिक की आवश्यकता है, और वह समय जल्द ही आने वाला था। चैप्टर 6, रोम का लोहा। क्या आपने कभी किसी ऐसी शक्ति के अधीन रहने की कल्पना की है जो इतनी विशाल हो कि प्रतिरोध निरर्थक लगे? प्रकाशित वाक्य 13:7 एक ऐसी सत्ता का वर्णन करता है जो सभी लोगों पर अधिकार रखती है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रोमी साम्राज्य केवल इतिहास की किताबों में एक अध्याय है। सच्चाई यह है कि रोम की शक्ति और क्रूरता ने यीशु के समय की दुनिया को पूरी तरह से आकार दिया। इस अध्याय में हम 3 चीजें देखेंगे। पहले, हम समझेंगे कि रोम इतना शक्तिशाली कैसे बना। फिर हम जानेंगे कि रोमी शासन यहूदिया में कैसे काम करता था। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे इस उत्पीड़न ने मसीहा की आवश्यकता को और अधिक तीव्र कर दिया। और जब आप रोम की शक्ति को समझेंगे, आप देखेंगे कि एक अलग तरह के राज्य की आवश्यकता क्यों थी। रोम एक छोटे शहर से शुरू हुआ था, इटली में, टाइबर नदी के किनारे। लेकिन यह बढ़ता गया, यह फैलता गया, यह विजय प्राप्त करता गया। उसकी सेना अजेय थी, अनुशासित, संगठित, निर्दयी। उन्होंने फालानक्स बनाना सीखा, उन्होंने रणनीति महारत हासिल की, और वे कभी नहीं रुके। पहले उन्होंने इटली को जीता, फिर कार्थेज, फिर ग्रीस, फिर मिस्र, फिर गौल, फिर ब्रिटेन। हर दिशा में रोम आगे बढ़ा, और जहां भी वे गए उन्होंने अपना नियम लागू किया, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देवता। रोम की ताकत उसकी सेना में थी। लीजन अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। हर सैनिक जानता था कि उसकी भूमिका क्या है। वे मार्च करते थे, वे लड़ते थे, वे किले बनाते थे, वे सड़कें बनाते थे, वे इंजीनियर थे, योद्धा और विजेता। लेकिन रोम केवल सैन्य शक्ति नहीं था, यह राजनीतिक प्रतिभा भी थी। उन्होंने स्थानीय राजाओं को शासन करने दिया। जब तक वे निष्ठावान रहे, जब तक उन्होंने कर चुकाया, जब तक उन्होंने शांति बनाए रखी। यदि वे विद्रोह करते तो रोम उन्हें कुचल देता, लेकिन यदि वे आज्ञा मानते तो उन्हें अपना पद रखने दिया जाता। यहूदिया में हेरोदेस महान राजा था। वह यहूदी भी नहीं था, वह इदूमी था, लेकिन रोम ने उसे राजा बनाया। उसने मंदिर का पुनर्निर्माण किया,
उसने शहर बनाए, उसने किले बनाए, लेकिन वह क्रूर भी था, संदेहास्पद, पागल। उसने अपनी पत्नी को मार डाला, अपने बेटों को मार डाला, किसी पर भी भरोसा नहीं किया। जब हेरोदेस मरा तो उसका राज्य उसके बेटों में बांट दिया गया। आर्केलस को यहूदिया मिला, लेकिन वह इतना बुरा था कि रोम ने उसे हटा दिया। फिर रोम ने सीधे शासन किया। उन्होंने राज्यपाल भेजे। पिलातुस सबसे प्रसिद्ध था। वह कठोर था, क्रूर और यहूदियों से नफरत करता था। रोमी सैनिक हर जगह थे, किले में, बाजार में, मंदिर के पास। वे निगरानी रखते थे, वे आदेश देते थे, और यदि कोई विरोध करता तो वे बल का उपयोग करते। उन्हें परवाह नहीं थी कि लोग क्या महसूस करते हैं, उन्हें केवल परवाह थी कि लोग आज्ञा माने। कर रोम के नियंत्रण का तरीका था। हर किसी को कर देना पड़ता था। भूमि कर, चुंगी कर, मंदिर कर। धन रोम की ओर बहता था और यहूदिया गरीब होता गया। लोग संघर्ष करते थे, वे भूखे रहते थे और वे नाराज होते थे। कभी कभी लोग विद्रोह करते थे। उत्साही लोग रोम से लड़ना चाहते थे। वे गुरिल्ला हमले करते थे। वे रोमी सैनिकों को मारते थे। वे चुंगी लेने वालों पर हमला करते थे। लेकिन रोम हमेशा जवाब देता था, हिंसक रूप से। पूरे गांवों को नष्ट कर दिया जाता था। विद्रोहियों को सूली पर चढ़ाया जाता था और संदेश स्पष्ट था, रोम के खिलाफ मत खड़े हो। सूली पर चढ़ाना रोम की सबसे क्रूर सजा थी। यह धीमी मौत थी, दर्दनाक मौत, अपमानजनक मौत। व्यक्ति को नग्न किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे, फिर क्रूस पर कीलों से ठोका जाता था और वहीं छोड़ दिया जाता था, मरने के लिए, घंटों या दिनों तक। पक्षी उन पर हमला करते थे, लोग उन पर थूकते थे और वे लटके रहते थे, एक चेतावनी के रूप में। लेकिन रोम केवल क्रूरता नहीं था, उन्होंने अच्छी चीजें भी लाईं। उन्होंने सड़कें बनाईं, शानदार सड़कें, पूरे साम्राज्य में, व्यापार के लिए, यात्रा के लिए, संचार के लिए। ये सड़कें विचारों को फैलने देती थीं और जल्द ही वे सुसमाचार को फैलने देंगी। उन्होंने पाक्स रोमाना लाया, रोमी शांति। युद्ध कम थे, डकैत कम थे, यात्रा सुरक्षित थी। लोग बिना डर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। यह तलवार की शांति थी, लेकिन फिर भी शांति थी। उन्होंने ग्रीक भाषा का उपयोग किया। हर शिक्षित व्यक्ति इसे जानता था। इसका मतलब था कि विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे, विचार साझा कर सकते थे, और जल्द ही यह भाषा नए नियम को लिखने के लिए उपयोग की जाएगी। परमेश्वर रोम का उपयोग कर रहे थे। उनकी शक्ति, उनकी सड़कें, उनकी भाषा, उनकी शांति, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। गलातियों 4:4 कहता है कि जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। समय सही था, दुनिया तैयार थी, और रोम यह जाने बिना मार्ग तैयार कर रहा था। मसीहा आने वाला था, और जब वह आया तो वह एक अलग तरह का राज्य लाया। एक राज्य जो तलवारों पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित था। एक राज्य जो रोम से भी अधिक समय तक टिकेगा। एक राज्य जो कभी खत्म नहीं होगा। चैप्टर 7, मरुभूमि में आवाज। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा भविष्यवक्ता कैसे दिखता है? मत्ती 3:3 यशायाह की भविष्यवाणी को उद्धृत करता है, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भविष्यवक्ता धार्मिक नेता होते हैं जो सुंदर कपड़े पहनते हैं। सच्चाई यह है कि परमेश्वर अक्सर सबसे अप्रत्याशित लोगों को चुनते हैं, आज जो सबसे अजीब जगहों पर सबसे कठोर संदेश लाते हैं। इस अध्याय में हम 3 चीजें सीखेंगे। पहले, हम देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था। फिर हम समझेंगे कि उसका संदेश इतना शक्तिशाली क्यों था, और अंत में हम जानेंगे कि कैसे वह मसीहा का मार्ग तैयार कर रहा था। और जब आप यूहन्ना की कहानी सुनेंगे, आप समझेंगे कि सच्चा साहस कैसा दिखता है। यूहन्ना शहरों में नहीं रहता था, वह रेगिस्तान में रहता था, यहूदिया के जंगल में। यह कठोर जगह थी, गर्म, सूखी, खतरनाक। लेकिन यहीं परमेश्वर की आवाज आई। यह हमेशा ऐसा ही होता है। परमेश्वर रेगिस्तान में बोलते हैं, जहां कोई विकर्षण नहीं है, जहां केवल चुप्पी है। यूहन्ना अजीब कपड़े पहनता था, ऊंट के बालों से बने कपड़े, चमड़े की पेटी। यह एलियाह जैसा था, प्राचीन नबियों जैसा। यह संदेश भेज रहा था। यह आदमी सामान्य नहीं है,
यह आदमी परमेश्वर की ओर से है। वह अजीब भोजन खाता था, टिड्डियां और जंगली शहद। वह किसी पर निर्भर नहीं था, कोई रेस्तरां नहीं, कोई बाजार नहीं। वह जो पा सकता था उसे खाता था। यह स्वतंत्रता थी। कोई उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता था, कोई उसे खरीद नहीं सकता था। और उसका संदेश सरल था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह नया नहीं था, नबी हमेशा यही कहते आए थे, लेकिन यूहन्ना में कुछ अलग था। ओ तात्कालिकता, सत्ता, आग। जब वह बोलता था, जहां लोग सुनते थे, उसने पाप के बारे में बात की। वह चापलूसी नहीं करता था, वह नरम नहीं था। उसने लोगों को सांप कहा, सांपों की संतान। उसने उन्हें बताया कि वे बर्बाद हो रहे थे, कि वे न्याय का सामना कर रहे थे, कि उन्हें बदलने की जरूरत है। यह लोकप्रिय संदेश नहीं था, लेकिन यह सत्य था। और सच्चाई शक्तिशाली है। सच्चाई काटती है, सच्चाई जगाती है। और लोग रेगिस्तान में उसे सुनने आते थे, यरूशलेम से, यहूदिया से, यर्दन के पार से। वे सभी आए, फरीसी आए, सदूकी आए, चुंगी लेने वाले आए, सैनिक आए, गरीब लोग आए, अमीर लोग आए। सभी उस आदमी को सुनने के लिए जो परमेश्वर के लिए बोलता था। और यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा देता था यर्दन नदी में। बपतिस्मा नया नहीं था। यहूदी अन्य जातियों को बपतिस्मा देते थे जब वे परिवर्तित होते थे, लेकिन यूहन्ना यहूदियों को बपतिस्मा दे रहा था। यह चौंकाने वाला था। इसका मतलब था कि यहूदी होना पर्याप्त नहीं था, अब्राहम की संतान होना पर्याप्त नहीं था। हर वो किसी को पश्चाताप करने की आवश्यकता थी। लोग पानी में चले गए, उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया, और यूहन्ना ने उन्हें पानी के नीचे डुबोया। प्रतीकात्मक मृत्यु, फिर उन्हें ऊपर उठाया। नया जीवन। यह सुंदर था, शक्तिशाली, जीवन बदलने वाला। लेकिन यूहन्ना जानता था कि वह मुख्य व्यक्ति नहीं था, वह केवल अग्रदूत था। जैसे कोई राजा के आने से पहले सड़क साफ करता है, वह रास्ता तैयार कर रहा था, हृदय तैयार कर रहा था, लोगों को तैयार कर रहा था। उसने एक और के बारे में बात की जो आने वाला था, कोई उससे अधिक महान, कोई उससे अधिक शक्तिशाली। यूहन्ना ने कहा कि वह उसके जूते के तस्मे खोलने के योग्य नहीं है। यह चरम विनम्रता थी, और यह सच्चा था। यूहन्ना ने कहा कि वह पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन जो आने वाला है वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यह अलग होगा, गहरा और अधिक शक्तिशाली। यह केवल प्रतीक नहीं होगा, यह परिवर्तन होगा। लोगों ने आश्चर्य किया, क्या यूहन्ना आए स्वयं मसीहा है? उसने इनकार किया, मैं मसीह नहीं हूं, मैं केवल एक आवाज हूं, मैं केवल दूत हूं। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द, वह जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं वह आएगा। धार्मिक नेता चिंतित थे। यूहन्ना बहुत लोकप्रिय था, बहुत प्रभावशाली। वे उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, वे उसे चुप नहीं करा सकते थे, और उसका संदेश उनकी सत्ता के लिए खतरा था। यदि लोग यूहन्ना को सुनते तो वे उन्हें क्यों सुनेंगे? लेकिन यूहन्ना परवाह नहीं करता था। वह लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। और वह डरता नहीं था, यहां तक कि जब उन्होंने उसे धमकी दी, यहां तक कि जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया, यहां तक कि जब उन्होंने उसे मार डाला, वह विश्वास योग्य रहा। रेगिस्तान में कुछ बदल रहा था। लोगों के हृदय नरम हो रहे थे, पाप स्वीकार किए जा रहे थे, जीवन बदले जा रहे थे। यह तैयारी का समय था, प्रतीक्षा का समय, और जल्द ही, बहुत जल्द, वह जिसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे थे वह आएगा, और तब असली कार्य शुरू होगा। चैप्टर 8, यूहन्ना का संदेश। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को सुना है जो समझौता किए बिना सच बोलता है? लूका 3:7 से 9 में यूहन्ना की चेतावनी दर्ज है, फल के बिना पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धार्मिक संदेश नरम और प्रोत्साहित करने वाले होने चाहिए। सच्चाई यह है कि कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम सबसे कठोर सच्चाई बोलना होता है। इस अध्याय में हम 3 बातें खोजेंगे। पहले, हम देखेंगे कि यूहन्ना के संदेश का मूल क्या था। फिर हम समझेंगे कि अलग अलग लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी, और अंत में हम जानेंगे कि यह संदेश आज भी क्यों प्रासंगिक है। और जब आप इस संदेश को सुनेंगे, आपको अपने जीवन की जांच करनी होगी।
यूहन्ना का मुख्य संदेश एक शब्द में था, मन फिराओ। ग्रीक में यह मेटानोइया है। इसका अर्थ है मन बदलना, दिशा बदलना, जीवन बदलना। यह केवल खेद महसूस करने के बारे में नहीं था, यह पूर्ण परिवर्तन के बारे में था। पाप केवल गलत काम करना नहीं है, यह परमेश्वर से दूर जाना है, यह अपना रास्ता चुनना है, यह विद्रोह है। और हर कोई पाप करता है, कोई अपवाद नहीं। रोमियो 3:23 स्पष्ट है, सभी ने पाप किया है। यूहन्ना ने लोगों को बताया कि वे अपनी विरासत पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने मन में यह मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। सही परिवार में पैदा होना पर्याप्त नहीं था, यहूदी होना पर्याप्त नहीं था, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। उसने धार्मिक कर्मकांडों पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी दी। फरीसी सोचते थे कि वे सुरक्षित हैं क्योंकि वे नियमों का पालन करते थे। सदूकी सोचते थे कि वे सुरक्षित हैं क्योंकि वे मंदिर को नियंत्रित करते थे। लेकिन यूहन्ना ने कहा कि बाहरी चीजें पर्याप्त नहीं हैं, हृदय को बदलना होगा। वह न्याय के बारे में बात करता था। परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखी है। हर वह पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता कांटा और आग में डाला जाता है। यह डरावना संदेश था, लेकिन यह सत्य था, और सच्चाई कभी कभी डरावनी होती है। लोगों ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। यूहन्ना का जवाब व्यावहारिक था। यदि आपके पास 2 कुर्ते हैं तो एक दे दो जिसके पास नहीं है। यदि आपके पास भोजन है तो साझा करो। यह सरल था, लेकिन क्रांतिकारी। चुंगी लेने वाले आए। वे घृणित थे, गद्दार, लेकिन यहां तक कि वे भी बचाए जा सकते थे। यूहन्ना ने उन्हें बताया कि जितना तय है उससे अधिक वसूली मत करो, ईमानदार बनो, भ्रष्ट मत बनो। और यह संभव था। सैनिक आए, वे हिंसक थे, डराने वाले, लेकिन यहां तक कि वे भी बदल सकते थे। यूहन्ना ने उन्हें बताया कि किसी पर जोर जबरदस्ती मत करो, झूठी चुगली मत करो, अपनी तनख्वाह से संतुष्ट रहो। यहां तक कि सैनिक भी सही जीवन जी सकते थे। यह यूहन्ना के संदेश की सुंदरता थी। यह सभी के लिए था, अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर, धार्मिक और पापी। हर किसी को बदलने की जरूरत थी। हर कोई बदल सकता था, हर किसी का स्वागत था, लेकिन परिवर्तन के साक्ष्य होने चाहिए। यूहन्ना ने मन फिराव के योग्य फल लाने के बारे में बात की। यदि आप वास्तव में बदल गए हैं आज तो यह दिखाई देगा। आपका जीवन अलग होगा, आपके कार्य अलग होंगे, आपकी प्राथमिकताएं अलग होंगी। कुछ लोगों ने यूहन्ना को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि उसके पास दुष्ट आत्मा है। उन्होंने उसके कपड़ों के बारे में शिकायत की, उसके भोजन के बारे में, उसके तरीकों के बारे में। लेकिन वास्तव में वे उसके संदेश को अस्वीकार कर रहे थे। वे बदलना नहीं चाहते थे। अन्य लोगों ने उसे गंभीरता से लिया। वे रेगिस्तान में गए, उन्होंने सुना, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उनके जीवन वास्तव में बदल गए। यह परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति थी। यूहन्ना जानता था कि उसका समय सीमित था। वह लंबे समय तक प्रचार नहीं करेगा। जल्द ही वह जिसके बारे में वह बात कर रहा था वह आएगा, और तब यूहन्ना की भूमिका खत्म हो जाएगी। वह इससे ठीक था। वह घटने के लिए तैयार था ताकि दूसरा बढ़ सके। यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना के शब्द हैं, उसे बढ़ना अवश्य है और मुझे घटना। यह सच्ची विनम्रता है, यह सच्ची सेवा है। अपने बारे में नहीं, परमेश्वर की योजना के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के मसीहा के बारे में। और लोग सुन रहे थे, हृदय बदल रहे थे, जीवन तैयार हो रहे थे, मंच तैयार हो रहा था। यूहन्ना अपना काम कर रहा था, और जल्द ही, बहुत जल्द वह आने वाला था जिसके बारे में सभी भविष्यवाणियां थीं। वह जो सब कुछ बदल देगा, वह जो दुनिया को बचाएगा, और यूहन्ना उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। चैप्टर 9, प्रतीक्षा की रात। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ ऐसा इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगा? यशायाह 40:31 हमें बताता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं उनका बल नया होता जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रतीक्षा केवल समय बर्बाद करना है।
सच्चाई यह है कि प्रतीक्षा अक्सर विश्वास का सबसे गहरा परीक्षण होती है। इस अध्याय में हम 3 चीजें देखेंगे। पहले, हम समझेंगे कि लोगों ने सदियों तक कैसे इंतजार किया। फिर हम जानेंगे कि इस प्रतीक्षा ने उनके विश्वास को कैसे आकार दिया। और अंत में हम खोजेंगे कि कैसे सबसे अंधेरी रात भोर से ठीक पहले आती है। और जब आप इस प्रतीक्षा को समझेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। 400 साल, यही समय था जब मलाकी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बीच बीता। 400 साल बिना किसी नबी के, बिना किसी दर्शन के, बिना किसी नए प्रकाशन के, केवल चुप्पी, लंबी, भारी, दर्दनाक चुप्पी। कल्पना कीजिए कि आप एक बूढ़े व्यक्ति हैं। आपके दादा ने आपको मसीहा के बारे में बताया था, आपके पिता ने भी, और अब आप अपने पोते को बता रहे हैं, लेकिन वह अभी भी नहीं आया है। कब आएगा? क्या वह वास्तव में आएगा? वो विश्वास कठिन था। हर पीढ़ी सोचती थी कि वे आखिरी हैं। हर पीढ़ी सोचती थी कि मसीहा उनके समय में आएगा, लेकिन वह नहीं आया और आशा धीरे धीरे मरने लगी। फिर भी कुछ लोग अभी भी विश्वास करते थे। यरूशलेम में एक व्यक्ति था जिसका नाम शिमोन था। वह धर्मी और भक्त था। पवित्र आत्मा उस पर था और उससे कहा गया था कि वह मरने से पहले प्रभु के मसीह को देखेगा। वह प्रतिदिन इंतजार करता था, प्रतिदिन प्रार्थना करता था, प्रतिदिन आशा करता था। हन्नाह नाम की एक वृद्ध महिला थी। वह नबिया थी। उसने अपना पूरा जीवन मंदिर में बिताया, उपवास करती, प्रार्थना करती, सेवा करती। वह मोचन की प्रतीक्षा कर रही थी। वह विश्वास करती थी कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेंगे। देश भर में ऐसे लोग थे, चुपचाप, धैर्यपूर्वक, विश्वास योग्य रूप से। वे प्रतीक्षा करते रहे, वे प्रार्थना करते रहे और वे आशा रखते रहे। रात सबसे अंधेरी तब होती है जब भोर करीब होता है। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन यह सच है। ठीक जब सब कुछ निराशाजनक लगता है, तब परिवर्तन आता है। ठीक जब आप सोचते हैं कि आप और अधिक सहन नहीं कर सकते, तब मदद आती है। इज़राइल के लिए रात लंबी थी, बहुत लंबी। वे थके हुए थे, वे निराश थे। कुछ ने हार मान ली थी, लेकिन अन्य लोगों ने जारी रखा। वे जानते थे कि परमेश्वर विफल नहीं हो सकते, भले ही यह लंबा समय लगे, भले ही वे इसे अपने जीवन काल में न देखें। भविष्यवाणियां अभी भी वहां थीं, शास्त्रों में, पुराने पत्थरों पर, पुरानी किताबों में। वचन अभी भी जीवित था और वचन शक्तिशाली है। यशायाह 55:11 कहता है कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता। यह वही करता है जो परमेश्वर चाहते हैं। कुछ विद्वान अभी भी अध्ययन करते थे। वे दानियेल की भविष्यवाणियों को पढ़ते थे। वे 70 सप्ताहों की गणना करते थे। वे सितारों को देखते थे। वे संकेतों की खोज करते थे और धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि समय करीब है। आकाश में कुछ हो रहा था। सितारे असामान्य तरीके से संरेखित हो रहे थे। ज्योतिषी पूरब में इसे देख रहे थे। वे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ रहे थे, यहूदियों के बारे में, एक राजा के बारे में जो पैदा होने वाला था, और वे उत्सुक थे। पृथ्वी पर भी कुछ हो रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। लोग पश्चाताप कर रहे थे, हृदय बदल रहे थे। एक आंदोलन शुरू हो रहा था। कुछ बड़ा आने वाला था। हर कोई इसे महसूस कर सकता था। स्वर्ग में स्वर्गदूत तैयारी कर रहे थे। वे शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे। वे देख रहे थे, अब समय आ गया था। परमेश्वर की योजना कार्यान्वित होने वाली थी। सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला था। नासरत में एक युवा लड़की थी। उसका नाम मरियम था। वह साधारण थी, विनम्र, शुद्ध हृदय की। वह कुछ भी विशेष नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था। और जल्द ही, बहुत जल्द, एक स्वर्गदूत उससे मिलने आने वाला था। बैतलहम में अन्य सब कुछ सामान्य था। छोटा शहर, शांत, कुछ भी महत्वपूर्ण कभी नहीं हुआ। लेकिन भविष्यवाणी ने कहा था कि मसीहा वहां पैदा होगा। और परमेश्वर भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं, हमेशा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। रोम में सीजर ऑगस्टस ने एक आदेश जारी किया, जनगणना। हर किसी को अपने पूर्वजों के शहर जाना था। यह केवल प्रशासन था, केवल कर, लेकिन यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यूसुफ और मरियम को बैतलहम जाना होगा, क्योंकि यूसुफ दाऊद के घराने से था।
सब कुछ संरेखित हो रहा था, हर टुकड़ा अपनी जगह पर आ रहा था। भविष्यवाणियां, घटनाएं, लोग, परिस्थितियां। यह संयोग नहीं था, यह आयोजन था, दैवीय आयोजन। प्रतीक्षा लगभग खत्म हो गई थी, रात खत्म होने वाली थी, भोर करीब था और जल्द ही, बहुत जल्द, दुनिया की सबसे बड़ी खबर की घोषणा होने वाली थी। उद्धारकर्ता आ रहा था, मसीहा पैदा होने वाला था और कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। चैप्टर 10। चुने हुए लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर किन लोगों को अपनी योजनाओं के लिए चुनते हैं? 1 कुरिन्थियों 1:27 हमें बताता है कि परमेश्वर जगत की मूर्ख वस्तुओं को चुन लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर केवल प्रसिद्ध, शक्तिशाली या धनी लोगों का उपयोग करते हैं। सच्चाई यह है कि परमेश्वर अक्सर सबसे साधारण लोगों को सबसे असाधारण चीजों के लिए चुनते हैं। इस अध्याय में हम 3 चीजें खोजेंगे। पहले, हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मसीहा की कहानी के लिए किन्हें चुना। फिर हम समझेंगे कि ये चुनाव इतने आश्चर्यजनक क्यों थे। और अंत में हम जानेंगे कि यह हमारे बारे में क्या सिखाता है। और जब आप देखेंगे कि परमेश्वर किसे चुनते हैं, आए आपकी आशा जीवित हो जाएगी। मरियम पहली थी। वह नासरत से थी, छोटा शहर, महत्वहीन जगह। यूहन्ना 1:45 में नथनएल पूछता है, नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? यह उस जगह के बारे में सब कुछ बताता है। कोई नहीं सोचता था कि नासरत से कुछ महत्वपूर्ण आएगा। मरियम युवा थी, शायद केवल 14 या 15 साल की। उस समय शादी के लिए सामान्य उम्र। वह अमीर नहीं थी, प्रसिद्ध नहीं थी, शक्तिशाली नहीं थी, केवल एक साधारण लड़की। लेकिन उसका हृदय शुद्ध था, उसका विश्वास मजबूत था और परमेश्वर ने उसे देखा। लूका 1:26 में परमेश्वर ने स्वर्गदूत गब्रिएल को भेजा। यह कोई साधारण दूत नहीं था, यह वही स्वर्गदूत था जो दानियेल के पास गया था, जो जकरयाह के पास गया था, और अब वह मरियम के पास आ रहा था। एक साधारण लड़की के लिए असाधारण सम्मान। गब्रिएल ने कहा, आनंदित हो, प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य है। मरियम भयभीत थी, भ्रमित थी। ये शब्द क्या है? यह क्या मतलब है? फिर गब्रिएल ने समझाया, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने प्रश्न पूछा, यह कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूं। यह तर्कसंगत प्रश्न था, यह संभव नहीं लगता था, यह असंभव था। गब्रिएल ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की शक्ति तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। और मरियम ने विश्वास किया। उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यह विश्वास था, शुद्ध, सरल, शक्तिशाली विश्वास। बिना यह समझे कि यह कैसे होगा, बिना यह जाने कि लोग क्या कहेंगे, बस परमेश्वर पर भरोसा। यूसुफ अगला था। वह बढ़ई था, काम करने वाला आदमी, ईमानदार, धर्मी। वह मरियम से सगाई कर चुका था और फिर उसने सुना कि वह गर्भवती है। उसका दिल टूट गया। वह धर्मी आदमी था, वह उसे सार्वजनिक अपमान नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। मत्ती 1:20 में एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास सपने में आया, डर मत, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर। जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ ने भी विश्वास किया। उसने स्वर्गदूत की आज्ञा मानी। उसने मरियम से विवाह किया। उसने उसकी रक्षा की, उसकी देखभाल की और उसने बच्चे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया। यह साहस था, विश्वास और आज्ञाकारिता। फिर चरवाहे थे, समाज के सबसे निचले स्तर के लोग। वे खेतों में रहते थे, गंदे, अनपढ़, तुच्छ। धार्मिक नेता उन्हें घृणा करते थे। उन्हें अदालत में गवाही देने की अनुमति नहीं थी। उन्हें भरोसेमंद नहीं माना जाता था। लेकिन लूका 2:9 में प्रभु का एक दूत उनके पास आया।
प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, ओ जो मसीह प्रभु है। चरवाहे पहले थे, पहले जिन्होंने सुसमाचार सुना, पहले जो बच्चे को देखने गए। राजाओं को नहीं बताया गया, याजकों को नहीं बताया गया, विद्वानों को नहीं बताया गया, चरवाहों को बताया गया। यह परमेश्वर की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। वह विनम्र का उपयोग करते हैं, वह सरल का उपयोग करते हैं, वह तिरस्कृत का उपयोग करते हैं। फिर पूर्व से ज्योतिषी आए। हम नहीं जानते कि वे कहां से थे, शायद फारस, शायद बेबीलोन, लेकिन वे यहूदी नहीं थे, वे अन्य जाति थे, बाहरी लोग। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें एक सितारा दिखाया, उन्होंने संकेत देखा, उन्होंने भविष्यवाणियों का अध्ययन किया और वे यात्रा पर निकल पड़े एक राजा की तलाश में। वे उपहार लाए, सोना, लोबान, गंधरस। ये केवल उपहार नहीं थे, ये प्रतीक थे। सोना राजत्व के लिए, लोबान देवता के लिए, गंधरस मृत्यु के लिए। वे जानते थे कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह राजा था, परमेश्वर और उद्धारकर्ता। शिमोन और हन्नाह आई भी थे, बूढ़े, विश्वास योग्य, धैर्यवान। उन्होंने अपना पूरा जीवन इंतजार करते हुए बिताया और अंत में, अपने जीवन के अंत में, उन्होंने मसीहा को देखा। लूका 2:30 में शिमोन के शब्द सुंदर हैं, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ये सभी लोग अलग थे, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन एक चीज उन्हें एकजुट करती थी, विश्वास। वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वे परमेश्वर की योजना पर भरोसा करते थे और परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। यह परमेश्वर का तरीका है। वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जिन्हें दुनिया अस्वीकार करती है। वे उन्हें अपनी महिमा दिखाते हैं और फिर वे उनके माध्यम से काम करते हैं। यदि परमेश्वर इन लोगों का उपयोग कर सकते हैं तो वे आपका भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी साधारण हों, चाहे आप कितने भी कमजोर महसूस करें। परमेश्वर आपको देखते हैं और यदि आप विश्वास करते हैं तो वे आपका उपयोग करेंगे। चैप्टर 11। बैतलहम की रात। क्या आप उस रात की कल्पना कर सकते हैं जब सारा इतिहास बदल गया? यूहन्ना 1:14 घोषणा करता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह केवल एक सुंदर क्रिसमस कहानी है। सच्चाई यह है कि उस रात स्वर्ग और पृथ्वी मिले, अनंत काल समय में प्रवेश किया और सृष्टिकर्ता सृष्टि बन गया। इस अंतिम अध्याय में हम 3 बातें देखेंगे। पहले, हम यीशु के जन्म की घटनाओं का अनुभव करेंगे। फिर हम समझेंगे कि यह क्षण इतना क्रांतिकारी क्यों था, और अंत में हम जानेंगे कि यह आज भी क्यों मायने रखता है। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे, आप समझेंगे कि सब कुछ वास्तव में बदल गया। यूसुफ और मरियम बैतलहम की ओर यात्रा कर रहे थे, यरूशलेम से केवल 6 मील। लेकिन मरियम के लिए, जो अत्यंत गर्भवती थी, हर कदम कठिन था। यह जनगणना के लिए यात्रा थी, सीजर का आदेश, लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर की योजना थी। मीका 5:2 ने सदियों पहले कहा था कि मसीहा बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन यूसुफ और मरियम नासरत में रहते थे। उन्हें बैतलहम कैसे पहुंचना था? परमेश्वर ने एक विदेशी सम्राट का उपयोग किया जो परमेश्वर को नहीं जानता था। सीजर ने सोचा कि वह कर इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह भविष्यवाणी पूरी कर रहा था। वे बैतलहम पहुंचे। शहर भीड़ से भरा था, हर कोई जनगणना के लिए आया था, हर घर भरा हुआ था, हर कमरा लिया हुआ था। यूसुफ ने सराय ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई जगह नहीं थी और मरियम को प्रसव होने वाला था। लूका 2:7 सरलता से कहता है, सराय में उनके लिए जगह न थी। दुनिया का उद्धार करता आ रहा था और उसके लिए कोई कमरा नहीं था। यह मानवता का प्रतिबिंब था। हम परमेश्वर के लिए जगह नहीं बनाते। हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत भरे हुए, बहुत विचलित। अंत में उन्हें एक जगह मिली, एक तबेला, जानवरों का स्थान। यह साफ नहीं था, आरामदायक नहीं, सम्मानजनक नहीं, लेकिन यह आश्रय था और यह पर्याप्त होना था। वहां उस रात मरियम ने प्रसव किया। कोई दाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई परिवार नहीं, बस यूसुफ,
और परमेश्वर, बच्चा पैदा हुआ, एक लड़का, बिल्कुल जैसे स्वर्गदूत ने कहा था। मरियम ने उसे कपड़े में लपेटा और उसे चरनी में रखा, जानवरों के लिए खाने की जगह, दुनिया का राजा चरनी में। यह विनम्रता शब्दों से परे थी। यह सब कुछ बदल रहा था जो लोग राजाओं के बारे में सोचते थे। आकाश में स्वर्गदूत प्रतीक्षा कर रहे थे। यह क्षण सदियों की तैयारी का था। सृष्टि की शुरुआत से योजना बनाई गई थी और अब यह हो रहा था। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन गया था। स्वर्ग पृथ्वी को छू रहा था। अनंतकाल समय में प्रवेश कर रहा था। खेतों में चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। रात शांत थी, सामान्य सामान्य। और फिर अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वे भयभीत थे, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। यह पहली उपदेश था, पहली घोषणा, और यह चरवाहों को दी गई, सबसे साधारण लोगों को, सबसे विनम्र लोगों को। यह परमेश्वर के राज्य की प्रकृति को दर्शाता है। फिर अचानक स्वर्ग के सैन्य दल स्वर्गदूत के साथ हो लिए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, गाते हुए, उच्चतम में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यह अद्भुत था। पूरे स्वर्गदूतों की मंडली गा रहे, स्तुति कर रहे, आनंद मना रहे, क्योंकि वे जानते थे, वे समझते थे, उद्धार आ गया था। चरवाहे एक दूसरे को देखते रहे। फिर उन्होंने निर्णय लिया, आओ बैतलहम चलें और देखें कि यह क्या है जो हुआ है, जिसे प्रभु ने हमें बताया है। वे जल्दी में गए, दौड़ते हुए, खोजते हुए, और उन्होंने उसे पाया, मरियम और यूसुफ को, और बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ। यह सब सच था। स्वर्गदूतों ने सच कहा था। बच्चा यहां था, उद्धारकर्ता, मसीहा, प्रभु, एक साधारण तबेले में, एक साधारण परिवार के साथ, साधारण दिखने वाला। लेकिन वे जानते थे, वह विशेष था, वह हर चीज था। चरवाहों ने जो कुछ देखा और सुना था, उसे फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को बताया, हर किसी को, और जो सुनते थे वे आश्चर्यचकित होते थे। क्या यह संभव था? क्या मसीहा वास्तव में आ गया था? मरियम सब बातों को संजोकर अपने मन में रखती थी। वह सोचती थी, चिंतन करती थी, समझने की कोशिश करती थी। उसकी गोद में यह बच्चा कौन था? वह उसका बेटा था, लेकिन वह परमेश्वर का पुत्र भी था। वह बच्चा था, लेकिन वह सृष्टिकर्ता भी था। यह रहस्य था, सुंदर, गहरा रहस्य,